नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, उनमें आगे चल के सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन के क्या चांसेस रहेंगे, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, और अगर किसी एम्प्लॉय को अपना ट्रांसफ़र चाहिए हो तो वो कैसे अपना ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में जसविंदर जी हैं। हम उनसे मिलते हैं और इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। हेलो जसविंदर जी, कैसे हैं आप। बड़ी सर अपना जी। जसविंदर जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं यहाँ रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी जी। फिरोजपुर डिवीजन पड़ता है मेरे को। मेनली पंजाब का रहने वाला हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे पास घर से नज़दीक ही है। अच्छा अच्छा, जसविंदर जी, जो हमारी रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट रहती है, जी। इसमें सैलरी कितनी बनती है। सैलरी इसमें देखो, जैसे कि आपकी सैलरी है वो आधार करके डीए पर। जी जैसे डीए 50% चल रहा है तो सैलरी हर साल बढ़ती रहती है करके। जी। तो करीबन जो भी न्यू एम्प्लॉई आता है, अगर मान लो, तो हम्म, उसको इन हैंड अगर देखी जाए तो 30 और 35 तक मिल जाती है सैलरी। इसके अच्छा। बीच बीच में मिल जाएगी आपको। 35 के अप्रोक्स हमारी सैलरी बन जाती बन है। जाती है। अच्छा, जो हमारी ट्रैकमैन की पोस्ट रहती है उसमें हमको एक्स्ट्रा क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। देखो, जो भी ट्रैकमैन की पोस्ट पे आता है, एक तो आपको क्वार्टर अलग से मिल जाता है। आपको जैसे कोई अलग से घर लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्वार्टर मिल जाएगा। अगर कोई चाहता है मैं क्वार्टर नहीं लेना चाहता, मैं प्राइवेट रहना चाहता हूँ, जी तो जी। उसको जो सरकार जो है अलग से जितना उसकी बेसिक पे उसका 10% है। जैसे उसके 18,000 है तो 1800 उसको अलग से हाउस रेंट मिल जाता है। पहले अच्छा। तो ये होता है जी करके। जी। और इसमें ट्रैकमैन की पोस्ट है जी, हार्ड पोस्ट है। जैसे मतलब आप चाहोगे अगर ये थोड़ी फिजिकल काम करने वाली है, तो इसमें हार्ड अलाउंस देती है जी जी। सरकार, ठीक है। जी। तो तकरीबन इसमें 3300 तकरीबन वो हार्ड अलाउंस मिल जाता है। अच्छा, वो पहले ये हमारे टाइम पे 2700 था, लेकिन अब बढ़ गया जी। अब बढ़ गया है, अब ठीक बढ़ है। गया जी। जी जी। और एक इसमें आपको जैसे टीए होगा, जैसे आप अपने हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं बाहर कार्य करने जाते हो ना, तो हम्म। आपको वो टी अलाउंस भी देती है हम्म। तकरीबन जितना भी होता है। पहले ये 500 टी मिलता था एक दिन का, हम्म। लेकिन ये भी बढ़ के अब तकरीबन 625 तक हो गया, शायद छः सौ लगता है। पच्चीस रुपये हो छः सौ गया अब। पच्चीस रुपये हो गया ये जी टी। जी। और इसके अलावा बेसिक पे के साथ आपको एक साइकिल अलाउंस भी मिलता है इसमें जी अलग जी। से, क्योंकि ज़्यादातर मेनली काम होता है ट्रैकमैन का, वो साइकिल पे करते हैं, तो उसके लिए साइकिल अलाउंस भी देती है सरकार। हम्म। तो वो भी तकरीबन 1200-1300 रुपये का साइकिल अलाउंस मिलता है, वो भी अलग से मिल जाता है आपको। ठीक है। और डीए तो मिलता ही है, क्योंकि वो तो हर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉई तो है सब वो एम्प्लॉय सबको का मिलता है। मिलेगा, साथ में डीए अच्छा, मिल मतलब इन जाता है। सभी चीज़ों को मिला के टोटली हमारी सैलरी बनती है वो 35 के अप्रोक्स बन जाती है। 35 हाँ, एक जैसे वो नेशनल हॉलीडे हो गई है, सरकार अनाउंस करती है, अगर कोई एम्प्लॉय हम्म। उस दिन में ड्यूटी करता है तो नेशनल अलाउंस आपको डबल ड्यू उसके भी पैसे मिल जाते हैं जैसे उसमें। हमको एनएचए भी मिलता है। एनएच की मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, जो हमारी ट्रैकमैन की पोस्ट रहती है, इसमें आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं, मतलब कहाँ तक हम प्रमोट हो सकते हैं। प्रमोशन के जैसे जो रेगुलर होते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे सब डिवीजन में, वो आप 1800 की पोस्ट है, जैसे आप 1900 की पोस्ट पे जा सकते हो। जी। मतलब काम तो आपका वही रहेगा जितना भी आता है, थोड़ा मोटा चेंज होता है। हम्म। लेकिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे देते हैं, जैसे कि 1900 का लेवल का आपको हम्म। पे दे दी। 1900 के बाद आपको 2400 में जा सकते हो। हम्म। 2400 के बाद आप 2800 में जा सकते हो। जो 2400 की पोस्ट है उसमें आप कीमैन बनते हो, जो लेकिन 2800 की पोस्ट है उसमें आप मेट बन जाते हो, ठीक जो है। पूरे ही गैंग को कंट्रोल करता है। अच्छा। हाँ, अगर अदर डिपार्टमेंट में आप जाना चाहो तो उसके चैनल कम है इसमें। हम्म। मतलब और डिपार्टमेंट के प्रति जो ट्रैकमैन या इंजीनियर डिपार्टमेंट में प्रमोशन के चैनल वो कम है। अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्क्वाड डिपार्टमेंट में इतनी जल्दी नहीं आ पाओगे। अच्छा। अच्छा, और इसमें ये भी कहा जाता है कि हम एलडीसी और जीडीसी एग्जाम दे सकते हैं। तो एलडीसी एग्जाम अगर हम देते हैं तो उससे हम क्या बन सकते हैं। एलडीसी एग्जाम वही होता है, जैसे आपके डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है, वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लोग ही भर। जैसे इंजीनियर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, जैसे कि आप लगा लो जेई की वैकेंसी निकल गई, ठीक है। हम्म। उसके बाद आप क्लर्क की वैकेंसी निकल जाती है कई बार इंजीनियर डिपार्टमेंट में, ठीक है। सीनियर हम्म। क्लर्क की निकल गई वैकेंसी करके। हम्म। जिस डिपार्टमेंट में उसमें पड़ सकते, लेकिन जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी नाम मात्र होती है, क्योंकि अच्छा। सबसे बड़ा बड़ा पोर्शन है पूरे रेलवे का वो इंजीनियर डिपार्टमेंट का रहता है। जी जी। और जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी होते हैं वो इंजीनियर डिपार्टमेंट के होते हैं। ठीक लेकिन है। इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा कम होती है, अगर अच्छा। आप देखना चाहोगे। तो हम्म। एलडीसी में आपको कम चांस मिलेंगे हम्म। एज कम्पेयर टू जीडीसी, क्योंकि जीडीसी में वैकेंसी अच्छी होती है। वो सब जितने भी होते हैं सब डिपार्टमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। उसमें आपको अच्छा मिल सकता है और डिपार्टमेंट में जाने के लिए। अच्छा, मतलब एलडीसी में ये होता है, एलडीसी होता है हमारा लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जी उसमें हमारे डिपार्टमेंट के लोग ही जा सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वाले ट्रैकमैन है, सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। जी पर जी। उसमें वैकेंसी कम आती है। कम और आती है। जीडीसी होता है वो जनरल होता है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग भर सकते भर हैं, जैसे सकते हैं। पॉइंट्समैन भी जा सकता है उसमें, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू भी जा सकता है। जी उसमें जी। वैकेंसी ज्यादा आती है पर। जी जी। ठीक है।
अच्छा, और जैसे हमको छुट्टियां कितनी मिलती हैं ट्रैकमैन की पोस्ट पे, या फिर ग्रुप डी में छुट्टियां कितनी मिलती हैं? ये सभी में सेम रहता है। जैसे एक साल में आपको जो छुट्टी मिलती है, एक एलएपी होती है, एक एचएपी होती है। एलएपी आपको 6 महीने बाद, जैसे 15 6 महीने मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट 15 आपको 6 महीने मिल जाएगी, यानी कि एक साल में आपको 30 मिल जाएगी। ठीक है, 30 और LAP ऐसे मिल जाती 30 एलएपी मिलेगी, और ऐसी आपको एचएपी है, पहले 6 मंथ में आपको 10 मिलेगी और अगले 6 मंथ में आपको 10 मिलेगी। है। ठीक है। जो है आपको टोटल 20 मिल जाती है, यानी कि आपको 30 आप ला सकते हो एलएपी, और जो आपकी परमानेंट होती है, ये आपके अकाउंट में रहेगी, आप कभी ले सकते हो इसको। ठीक है। ठीक है। और जो 20 एचएपी होती है, वो मेडिकल, जैसे आपके मेडिकल में आपको कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है, हॉस्पिटल में कहीं जाना पड़ेगा, तो उस जी। चीज के लिए आप मेडिकल में ले सकते हो, एचएपी होगी। ठीक है। और इसके अलावा एक आपको सीएल मिलती है। जी, ठीक जी। है। ये आपको एक साल में आपको टोटल 10 मिलती है। ये आपको जब आपका एक साल एनुअल ईयर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाती है जी, यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपको लेनी पड़ती है। आप बेशक लो या ना लो, एक साल के बाद ऑटोमेटिक ये खत्म हो जानी है, खत्म हो जाती है, सीएल हमारी लैप्स हो जाती है एक लैप्स हो साल के बाद। जाती है। बट एलएपी और जो एलएचएपी होती है वो हमारी जुड़ती जाती वो है आगे जुड़ती चल के। आती है, वो आप लाइफ में अब जब भी आप जरूरत पड़े आप तभी ले सकते हो इस चीज को। अच्छा, जसविंदर जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय जैसे कहीं दूसरे स्टेट का रहने वाला है, जैसे हरियाणा का रहने वाला है, और उसकी जो पोस्टिंग हो जाती है वो पंजाब में हो जाती है, तो अगर उसको ट्रांसफर अप्लाई करना हो तो वो कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है? ट्रांसफर के लिए यहाँ पे जैसे आपने स्टेट अपने रेलवे डिपार्टमेंट में एक मॉड्यूल बना हुआ है एचआरएम्स में। ठीक है। क्योंकि आजकल जितनी भी ट्रांसफर होती है थ्रू एचआरएम्स में होती है। तो आप अगर मान लो जोन के थ्रू ट्रांसफर कराना चाहते हो, अदर जोन में जाना चाहते हो, या अदर डिवीजन में जाना चाहते हो, डिवीजन जैसे फिरोजपुर से दिल्ली चले गए आप, ठीक है, तो ये सब जोन एक में चलते हैं। अगर आप किसी और साउथ के जोन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप सेम ही एचआरएम पे जाके आप अप्लाई करोगे, तो वो आप लगा सकते हो। इसमें दो तरह की ट्रांसफर होती है, एक तो होती है म्यूचुअल और एक होती है ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट में ये होता है आपकी आप जो आपका नजदीकी स्टेशन है घर के लिए आप लगाते हो। जब मतलब प्रशासन चाहेगा आपको स्पेयर करने के लिए, अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है करके, ठीक है, वो प्रशासन के ऊपर है, वो आपको कब स्पेयर करने के लिए तैयार है, वो उसके बिहाफ पे आपको ऑन रिक्वेस्ट में जा सकते हो। लेकिन इसमें वो टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप देखोगे तकरीबन 2008 की जो भर्ती हुए हैं कर्मचारी, वो उनकी ऑन रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग पड़ी है। अच्छा। देखिए आओ, मेरा खुद का नंबर उसमें 230 तक का था, आप समझ सकते हो मेरा कितने टाइम बाद मेरा नंबर आएगा। लेकिन जो म्यूचुअल होती है, म्यूचुअल में ये होता है आप दो कर्मचारी होते हैं, वो आप सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं आपकी जॉब पे आया था तो आप मेरी जॉब पे चले जाओ। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो दो अगर म्यूचुअल करवा सकते हो, तो ये तकरीबन 4 या 5 महीने का प्रोसेस होता है। इसमें आप म्यूचुअल के थ्रू आप घर पे जा सकते अच्छा, मतलब जैसे हरियाणा का बंदा पंजाब में आ जाएगा, पंजाब का बंदा हरियाणा में चला जाएगा। जी। अच्छा, एक ट्रांसफर और भी रहता है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, उसमें क्या होता है? स्पाउस ग्राउंड में ये होता है जैसे कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, जैसे वाइफ होती है, वो आप कहीं और जॉब काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट लगा लो या सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लो, लेकिन आप जहाँ पे इंडियन रेलवे में काम करते हो, ठीक है, तो इसके लिए स्पाउस ग्राउंड बनाया गया है। ये आप जो आपकी जो लाइफ पार्टनर बीवी होगी, ठीक है, तो उस पे जाके उसके पास जाके आप काम कर सकते हो। अच्छा। तो इसके लिए आप स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है भी जो एक्चुअल में जो दोनों कर्मचारी हैं वो एक्चुअल में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो जेन्युइन पाए जाते हैं, तो जो एम्प्लॉय अपने घर के पास जाना चाहता है, स्पाउस ग्राउंड में होता है जहाँ पे उसकी वाइफ काम करती है, उसी वहाँ पे जा सकते हो आप इसी के लिए। अच्छा, वहाँ पे आपको ट्रांसफर के लिए एक्सेप्ट अप्लाई करेगा आपका डिपार्टमेंट आपका। अच्छा, मतलब दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, जी। और एक बंदा अगर अपना ट्रांसफर लगाता है तो दूसरे की जगह वो जा सकता है, दूसरे के पास में जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ओके जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।